नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। केजरीवाल एंड कंपनी ने 8 साल में दिल्ली को भ्रष्टाचार किया। जयराम ठाकुर का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 8 साल के सत्ताकाल में दिल्ली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। नगर निगम दिल्ली में हो रहे चुनाव में प्रचार करने के लिए गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 8 साल के सत्ताकाल में दिल्ली में भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया है। नगर निगम दिल्ली के लिए हो रहे चुनाव में प्रचार करने के लिए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 वार्ड 217 व 193 में भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। इन 2 वार्ड में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी है, तभी उनके बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। उनका कहना था कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी नहीं, पंजाब में भी केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के वे स्कूल ढूंढ रहा हूं जिसका हिमाचल प्रदेश आकर ढिंडोरा पीटते थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं पर भी नए शिक्षण संस्थान नहीं मिले। केजरीवाल को सलाह दी कि जाए कि इतना भी झूठ मत बोलिए, यदि शिक्षण संस्थान देखने हैं तो हिमाचल आइए। हिमाचल की जनता ने पीछे धकेला भाजपा के हिंदुत्व का नारा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा हिंदू राज्य है जहां पर 97% हिंदू आबादी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान पर तीखा पलटवार किया जिसे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने सीएम की दौड़ में शामिल ज्यादातर नेता चुनाव हार रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर हार सामने देखकर भविष्यवक्ता बन गए हैं। मतपेटियों में प्रत्याशियों को भाग्य छिपा है और जयराम हमारा भाग्य तय कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि जयराम ठाकुर यह मान चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सुक्खू ने इस बात का खंडन किया कि कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा रिवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इतनी सीटें ही नहीं मिल रही कि हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। सुक्खू गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए गए थे। मंगलवार को ही वह वापस दिल्ली लौटे। अब उनका कुछ दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने का कार्यक्रम है। आने वाले दिनों में वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। हिमाचल कांग्रेस को मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका है। इसको लेकर पार्टी ने अभी से बचाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को मतगणना के दिन अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। मतगणना के दौरान केवल काउंटिंग एजेंट ही अंदर होते हैं। मतगणना केंद्र के 200 मीटर बाहर अन्य लोग व कार्यकर्ता रह सकते हैं। मतगणना केंद्र के बाहर कड़ा पहरा होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर तैनात रहेंगे। यदि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका होती है तो इसकी सूचना तुरंत पार्टी मुख्यालय को देंगे। यही नहीं, काउंटिंग एजेंट को भी यदि कोई गड़बड़ी की आशंका लगती है तो वह इसकी सूचना पार्टी के लीगल सेल को देंगे ताकि इस पर तुरंत लीगल एक्शन लिया जा सके। कांग्रेस के अनुसार मतदान वाले दिन अंत में बूथ एजेंट को फॉर्म 17C मिला था। इस फॉर्म में सारी जानकारी होती है जैसे कुल पड़े मतों की संख्या, महिला पुरुष वोट, वीवीवीपैट नंबर, सील करने वाले गुलाबी व हरे रंग के पेपर सील का नंबर दिया जाएगा। बूथ एजेंट को अपने पास मौजूदा फॉर्म 17C में दी गई जानकारी व अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से मिलान करने को कहा है ताकि यदि गड़बड़ी हो तो उसका पता चल सके। 2 दिसंबर को होने वाली बैठक में इसकी जानकारी दी जाएगी। हिमाचल में सर्विस वोटर कैसे हुए मतदान से वंचित, फॉर्म 12 का क्या है खेल, जानिए सब कुछ। हिमाचल प्रदेश में कई सर्विस वोटर मतदान करने से वंचित रह गए हैं। चुनाव परिणाम से पहले यह मामला हिमाचल प्रदेश की सियासत में खूब गरमाया है। कांग्रेस इस पर कई आरोप लगा रही है लेकिन यह अब असल वजह सामने आई है। दुर्गम क्षेत्रों में फॉर्म 12 डाक के माध्यम से भेजे तो गए थे लेकिन वह डाक संबंधित निर्वाचन अधिकारी तक देर से पहुंची। निर्वाचन विभाग के मुताबिक यह डाक 9 नवंबर तक हर हाल में पहुंच जानी थी। 9 नवंबर को जब सभी डाक मतपत्रों को पैक किया जा रहा था तो उस समय पोलिंग पार्टियों को दी जाने वाली सूची में इस पर बीपी यानी बैलेट पेपर मार्क किया जाना था ताकि यह
वह मतदाता वोट का 2 स्थानों पर प्रयोग न कर सके। जिन लोगों के फॉर्म नंबर 12 समय पर नहीं पहुंचे थे, उनके नाम सूची से नहीं हटाए जा सके और वे मतदान से वंचित रह गए। निर्वाचन विभाग के अनुसार जिला में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात कर्मचारियों को रिहर्सल के पहले दिन यानी 25 अक्टूबर को ही फॉर्म 12 उपलब्ध करवा दिए थे। इन फॉर्म को भरने के बाद उनका सत्यापन करवाकर उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को डाक से भेजना था। उसके बाद सभी फॉर्म पहुंचने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन विभाग को मांग भेजी जानी थी। मांग के मुताबिक संबंधित कर्मचारियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ मत पत्र संबंधित निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाए जाने थे। उन्हें कोषागार में सुरक्षित रखा जाता है और उसके बाद कर्मचारियों को डाक के माध्यम से डाक मत पत्र भेजे जाते हैं। भाजपा से तंग जनता ने कांग्रेस के पक्ष में किया मतदान। विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश की तरह जिला ऊना में भी कांग्रेस की लहर रही। नतीजन 5 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 5-0 से प्रचंड जीत मिलेगी। ये बात मंगलवार को कुटलहर कांग्रेस युवा अध्यक्ष मुनीश बेंस ने जारी प्रेस बयान में कहा। यदि भाजपा सरकार ने प्रदेश में कार्य किए होते तो भाजपा प्रत्याशियों को जीत के लिए हथकंडों को अपनाने की जरूरत न पड़ती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार ने पूरे 5 साल तक हर वर्ग के साथ छल किया, जिसके चलते हर वर्ग ने भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और कांग्रेस के पक्ष में खुलकर वोटिंग की। कुटलैहड़ में युवा कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य किया है। निसंदेह कुटलैहड़ में भी कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी की जीत होगी और कुटलैहड़ में समय विकास कार्यों को गति मिलेगी। नतीजन 8 दिसंबर को आने वाले चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे और कुटलैहड़ में 32 वर्षों का सुख मिटेगा। साल के अंतिम माह में काफी छुट्टियां तो 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, नोट कर लें डेट। दिसंबर माह में गुरु गोविंद सिंह व क्रिसमस सहित अन्य उत्सवों को मिलाकर अधिक छुट्टियां बन रही हैं। ऐसे में किसी बैंकिंग कार्य के लिए निकलने से पहले दिसंबर में छुट्टियों की सूची को देख लेना चाहिए। इससे समस्या से बचा जा सकता है। 3 दिसंबर को शनिवार को सेंट जेवियर फीस्ट है। इस दिन गोवा में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि हिमाचल सहित अन्य राज्यों में छुट्टी नहीं होगी। 4 दिसंबर को रविवार के चलते पूरे देश में बैंकों का अवकाश रहेगा। महीने के दूसरे शनिवार के कारण 10 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। 11 दिसंबर को रविवार है। 12 दिसंबर सोमवार को पातगान नेंग मिजा संगम पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। 18 दिसंबर रविवार है। 19 नवंबर सोमवार को गोवा लिबरेशन डे के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 24 दिसंबर चौथा शनिवार और 25 को क्रिसमस पर बैंक बंद रहेंगे। 26 दिसंबर को मिजोरम, सिक्किम, मेघालय में क्रिसमस लासुंग नामसुंग के कारण बैंक बंद रहेंगे। 29 दिसंबर रविवार को गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर चंडीगढ़ में बैंक बंद रहेंगे। 30 दिसंबर शुक्रवार को मेघालय में यूकियांग नगवाह पर बैंक बंद रहेंगे। 31 दिसंबर शनिवार को मिजोरम में नववर्ष की पूर्व संध्या पर बैंक बंद रहेंगे। आज की रेस मार्क्स पाकर भी अनुत्तीर्ण रहे 80% विद्यार्थी। अब कमेटी की रिपोर्ट पर नजर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में प्रथम वर्ष में 80% विद्यार्थी 8 कृपांक मिलने के बावजूद पास नहीं हो सके। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने स्थायी आदेश के अंतर्गत सभी को यह लाभ दिया है। कृपांक हर विद्यार्थी को दिए हैं। यह प्रावधान पहले से है, यानी कोई विद्यार्थी यदि बहुत कम अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसे अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। इस बार तीनों संकायों में प्रथम वर्ष के 80% विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम खराब रहा है। विवाद होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया था कि 90% तक कम परीक्षा परिणाम वाले सभी कॉलेजों में हर विषय की 50 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पुनः होगी। विश्वविद्यालय ने जांच समिति भी गठित की है। परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए प्रयोग की जा रहे ERP सिस्टम में समिति को फिलहाल तो खामी नहीं मिली है। ग्रेस के अलावा भी अतिरिक्त अंक देने का निर्णय कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा। इसका प्रस्ताव अकादमिक परिषद व कार्यकारी परिषद की बैठक में आएगा। विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है वे दूसरे वर्ष की कक्षा में बैठ सकेंगे। हालांकि उन्हें लिखित में देना होगा कि प्रथम वर्ष में असफल ही रहने पर वापस पिछली कक्षा में आ जाएंगे। उप कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश ने बताया कि विद्यार्थियों की मांग पर यह सुविधा दी जा रही है। $5,826 अपात्र किसान डकार गए किसान सम्मान निधि के 7.78 करोड़ रुपए, 3,627 आयकर दाता भी शामिल।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आयकर दाता भी किसान बनकर लेते रहे हैं। अब प्रशासन ने इनकी रिकवरी की तैयारी कर ली है। जिला कांगड़ा में कुल 5,821 अपात्र किसान चिन्हित किए गए हैं। आयकर दाता भी किसान बनकर लाभान्वित होते रहे। अब 3,627 आयकर दाता अपात्र किसानों में से 2 करोड़ 82 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। जिला कांगड़ा में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 5,821 अपात्र किसानों ने योजना का गलत तरीके से लाभ लेकर सरकार को 7 करोड़ 75 लाख 16 हजार रुपए की चपत लगाई है। अपात्र किसानों में 3,627 आयकर दाता किसान भी शामिल हैं। इन्होंने 4 करोड़ 55 लाख 84 हजार रुपए की राशि प्राप्त की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसानों को प्राप्त होते हैं। यह राशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होती है। ऐसे में जिले के 5,826 अपात्र किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7 करोड़ 75 लाख 16 हजार रुपए की राशि आई है, लेकिन यह अपात्र किसानों से वसूली भी शुरू हो गई है। सुरक्षित यातायात के लिए चालान ही नहीं समाधान, मंडलायुक्त अक्षय सूद ने बताया कैसे रोके हादसे। सड़क सुरक्षा कहने के लिए सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन इसके मायने और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं है कि इसे पूरा करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। इस दिशा में छोटे छोटे प्रयास करने होंगे और वह भी घर से। छोटे प्रयासों के बड़े परिणाम आएंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमें सड़क सुरक्षा अभियान चलाने पड़ रहे हैं और क्लब बनाने पड़ रहे हैं। अगर इन अभियानों को मायने सब लोग समझ जाएं तो सड़क सुरक्षा अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस दिशा में सरकार और प्रशासन के अलावा समाज सेवी संस्थाओं की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन और करने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन की ओर से जो चालान प्रक्रिया की जाती है वह सही है, लेकिन यह संपूर्ण समाधान नहीं है। जागरूकता के अंधेरे वाले क्षेत्रों में कार्रवाई की गाज से रोशनी नहीं जगाई जा सकती। ब्लैक स्पॉट का निर्धारण विभिन्न विभागों की ओर से किया जाता है। इस दिशा में लोक निर्माण विभाग, पुलिस प्रशासन और 108 आपातकालीन सेवा प्रबंधन की ओर से अपने अपने स्तर पर काम किया जाता है। सभी विभाग स्वतंत्र कार्य करते हैं। पिछले कुछ समय से ब्लैक स्पॉट सुधारे हैं। यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से किए जाने वाला चालान वैसे तो बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों में चेतना रहती है। निजी तौर पर बात करें तो यह पूर्ण समाधान नहीं है। इसके लिए लोगों को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा। सभी जिलों में प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया। क्राइस्ट चर्च में लगी 150 साल पुरानी बेल की मरम्मत शुरू, दूर तक सुनाई देगी आवाज। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च देश ही नहीं विदेश में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। शिमला घूमने आने वाले पर्यटक इस चर्च को देखने जरूर जाते हैं। क्रिसमस की तैयारियों के लिए चर्च को सजाने का काम शुरू हो गया है। यह बेल कोई साधारण घंटी नहीं बल्कि मेटल से बने 6 बड़े पाइप के हिस्से हैं। इन पाइप पर संगीत के साथ सुर की ध्वनि आती है। इन पाइप पर हथौड़े से आवाज होती है जिसे रस्सी खींचकर बजाया जाता है। यह रस्सी मशीन से नहीं बल्कि हाथ से खींचकर बजाई जाती है। हर रविवार सुबह 11 बजे होने वाली प्रार्थना से 5 मिनट पहले बजाई जाती है। ईसाई समुदाय के लोगों को प्रार्थना शुरू होने वाली है इसकी सूचना देने के लिए इसे बजाया जाता है। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर रात 12 बजे इस बेल को बजाकर जश्न मनाया जाता है। चर्च के इंचार्ज सोहनलाल ने कहा कि इसकी मरम्मत की जा रही है। हर रविवार को प्रार्थना से 15 मिनट पहले इसे बजाया जाता है। 9 सितंबर 1844 में इस चर्च की नींव कोलकाता के बिशप डेनियल विल्सन ने रखी थी। 1857 में इसका काम पूरा हो गया। स्थापना के 25 साल बाद इंग्लैंड से इस बेल को शिमला लाया गया था। 1982 में यह बेल खराब हो गई थी। उस वक्त अंग्रेजों के आवास शहर में अलग अलग स्थानों पर होते थे। बेल के माध्यम से सूचित किया जाता था कि प्रार्थना शुरू होने वाली है। इसकी आवाज तारा देवी तक सुनाई देती थी। चूंकि उस वक्त शहर में आबादी कम थी और शोर शराबा भी नहीं था, ये बेल कई सालों से खराब थी। वर्ष 2019 में इसे रिपेयर करवा कर दोबारा बजाया गया था। अब इसकी कुछ तारें व नट टूट गए थे जिन्हें दोबारा से ठीक किया गया है। चर्च प्रबंधन का कहना है कि इसकी आवाज रिपेयर के बाद ज्यादा बढ़ जाएगी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।